नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में JLEE 2025 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था। वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Find the value of alpha for which the line 4 minus alpha square into x minus alpha minus 3 into y plus 6 equals to 0 is parallel to y axis. ऑप्शन से 3, 4, 7 and 1। तो यहाँ पे दिया गया है parallel to y axis। parallel to y axis का मतलब होता है x equals to constant। एक लाइन parallel to y axis कब होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर x इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। फॉर ए लाइन बीइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 3, ये क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 होता है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 3। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट p ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a ब्रैकेट a प्लस b कॉमा b माइनस a एंड b ब्रैकेट a माइनस b कॉमा a प्लस b, देन ax इक्वल्स टू by, bx इक्वल्स टू ay, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ax प्लस by एंड ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया है कि p एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट ए है और ये बी है तो ये जो पॉइंट पी कॉमा एक्स, पी ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई जो है ये इक्वी डिस्टेंट है। दैट मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। सो दिस इम्प्लाइज ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और ये जो पॉइंट पी है ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस में है। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब हम करेंगे a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इसे सिंपली हम ब्रेक कर देंगे फॉर्मूला में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ab प्लस 2ay। ओके, हमने इसको एक्सपांड किया तो हमें ये मिला इक्वल्स टू। अभी हम राइट हैंड साइड को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay। ओके,
हमने बोथ साइड एक्सपांड कर दिया। अब देखिए हम किसे किसे यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। ए स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट आप देखिए ये बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर कैंसिल। अगर हम इस रो में देखें तो यहाँ पे है +2ab और यहाँ पे है -2ab, तो ये दोनों कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे है -2ab और यहाँ पे है +2ab, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, अभी देखिए यहाँ मिल रहा है हमें -2ax -2bx -2by +2ay इक्वल्स टू 2bx -2ax -2by -2ay। ओके, तो यहाँ पे -2ax है और यहाँ पे भी -2ax है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे है -2by और यहाँ पे भी है -2by, तो ये दोनों कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है, 4ay is equals to 4bx. So this implies ay is equals to bx. This implies bx equals to ay. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, bx equals to ay. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 15 इन द एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2/x होल टू द पावर 15 इज। ऑप्शन है 15c7 2 to the power 8, 15c8 2 to the power 7, 15c5 2 to the power 5, 15c10 2 to the power 10। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x to the power 15 पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे n भी हमारा 15 ही है, तो हमें तो पता नहीं है कि कौन सा टर्म कंटेन करता है x to the power 15, तो हम एज्यूम करते हैं लेट r plus 1th term contain x to the power 15। ओके, तो tr plus 1 is equals to ncr, तो यहाँ पे n क्या है 15cr x square to the power 15 minus r into 2/x to the power r। ओके, so this implies 15cr x to the power 30 minus 2r into 2 to the power r by x to the power r। तो इसे हम लिख सकते हैं 15cr 2 to the power r into x to the power 30 minus, देखिए ये 2r है और ये r अगर न्यूमरेटर में जाता है तो -r हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3r। ओके, नेक्स्ट दिया गया है कि जो ये है ये x to the power 15 है, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x to the power 30 minus 3r इज इक्वल्स टू x to the power 15, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ x to the power 15 निकालना है, सो दिस विल बी इक्वेटेड विथ x to the power 15। तो यहाँ से हमें मिल रहा है, देखिए दोनों का बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं 30 minus 3r इज इक्वल्स टू 15। सो दिस इम्प्लाइज 3r इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से हमें r कितना मिला 5। ओके, देयरफॉर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, r के जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15c5, यहाँ पे हमें r का वैल्यू पुट करना है, तो 15c5 2 to the power 5। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n plus 1 factorial equals to 12 into n minus 1 factorial then n is equal to, ऑप्शन है 3 4 5 and 8। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है n plus 1 factorial is equals to 12 into n minus 1 factorial, तो हम इसे लिख सकते हैं n plus 1 into n minus 1 factorial is equals to 12 into n minus 1 factorial। ठीक है, तो अभी n minus 1 factorial कैंसल्ड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा n into n plus 1 is equals to 12। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप n कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा n प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लीजिए तो n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n माइनस 3 इंटू
n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिला 3 और n का वैल्यू मिला -4। ऑप्शन में हमारे -4 नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, दैट इज 3। इफ 1 minus ix by 1 plus ix equals to a plus ib, then a square plus b square is, ऑप्शन से -1 x square minus x square and 1। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस वीडियो में भी हम सेम टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इफ z इक्वल्स टू a प्लस ib, तो मॉड z क्या हो जाता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एंड मॉड ऑफ z1 बाय z2 होता है मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो यहाँ पे होगा मॉड ऑफ 1 माइनस आई एक्स बाय 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कैपिटल ए प्लस आई बी ए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल ए नहीं था, वहाँ पे स्मॉल ए प्लस आई बी था, सिर्फ आपका अल्फ़ाबेट चेंज किया है, वहाँ पे स्मॉल लेटर था, यहाँ पे कैपिटल लेटर है। तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस आई एक्स बाय मॉड ऑफ 1 प्लस आई एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 1। सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागोन इज, ऑप्शन से 28, 16, 20 एंड 24। तो यहाँ पे हमारा सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगोन विथ n वर्टिसेस, ठीक है। अगर उसमें n वर्टिसेस है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n माइनस 3/2। तो ये सिंपल आपको यूज करना है, तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे n क्या है, 8, बिकॉज ऑक्टा में कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल तो ये 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 इंटू इक्वल्स टू 20। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 6 b क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b होल टू द पावर 9। ऑप्शन है 144, 256, 444 एंड 672। तो हमें कोफिशिएंट निकालना है a टू द पावर 6 b क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो पता नहीं है कौन सा टर्म कंटेन करता है a टू द पावर 6 b क्यूब, तो हम एज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन a टू दी पावर 6 b क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी n क्या है हमारा 9 है, तो 9 CR a टू दी पावर 9 माइनस r इंटू 2b टू दी पावर r। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 9 CR 2 टू दी पावर r इंटू a टू दी पावर 9 माइनस r b टू दी पावर r, ठीक है। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है a टू दी पावर 6 b क्यूब का, तो ये जो हमारा पार्ट है इसे क्या होना पड़ेगा, a टू दी पावर 6 b क्यूब। तो हम इक्वेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a टू दी पावर 9 माइनस r इंटू b टू दी पावर r इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 6 इंटू b क्यूब, ठीक है। तो अभी हम अगर इक्वेट करते हैं b को b के साथ, तो हमें r का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। देयरफॉर कोफिशिएंट क्या होगा, देयरफॉर कोफिशिएंट हो जाएगा 9c3 2 क्यूब, ठीक है। अब 9c3 को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 8। सो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 कैंसल्ड हो जाएगा।
ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इंटू 8। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 करते हैं तो हमें मिलता है 672। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। 10 पाई बाई 3 प्लस 2 10 2 पाई बाई 3 प्लस 4 10 4 पाई बाई 3 प्लस 8 10 8 पाई बाई 3 इज ऑप्शन से √3 2√3 √5 एंड माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 दिया गया है और हमें पता है कि 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है हमारा 10 पाई बाई 3। ठीक है, 10 पाई बाई 3 मतलब 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, नेक्स्ट 10 2 पाई बाई 3। अब देखिए 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अगर पाई माइनस पाई बाई 3 है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस √3। सिमिलरली 10 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 पाई बाई 3 मिलेगा तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 ये आ रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा √3। सिमिलरली 10 8 पाई बाई 3। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, अब देखिए 3 पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये 1 टर्न हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर ये गया तो 2 पाई, फिर इधर आया तो 3 पाई। 3 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस √3। तो यहाँ पे हमें 10 पाई बाई 3 का वैल्यू मिल गया, 2 पाई बाई 3 का मिला, 4 पाई बाई 3 और 8 पाई बाई 3 का वैल्यू मिल गया तो हम सिंपली पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया √3 प्लस 2 इंटू माइनस √3 प्लस 4 √3 प्लस 8 इंटू माइनस √3। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2 √3 प्लस 4 √3 माइनस 8 √3। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 √3 minus 10 √3। So this is equals to minus 5 √3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन है 2 3 4 एंड 6। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस क्वेश्चन में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें निकालना है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सिंस the line is parallel to x axis तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से k का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू 2 cos t प्लस sin t and y equals to 5 cos t minus sin t is। ऑप्शन है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है जिसमें x का वैल्यू जो है वो है 2 इंटू कॉस ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी और y का वैल्यू है 5 इंटू कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से हम x को लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल्स टू कॉस टी प्लस साइन टी और y/5 इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 पकड़िए और इसे 2 पकड़िए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे। दैट मीन्स x²/4 इज इक्वल्स टू कॉस टी प्लस साइन टी होल स्क्वायर। ठीक है, एंड y²/25 इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस साइन टी होल स्क्वायर। दोनों को हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया।
ठीक है। तो देखिए अगर हम cos t प्लस साइन टी होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos t साइन टी। ठीक है, और अगर इसे एक्सपांड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 cos ऑफ टी साइन ऑफ टी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos टी साइन टी का क्या फॉर्मूला है, साइन 2t। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 4 हमें मिला 1 प्लस साइन 2t, और वाई स्क्वायर बाई 25 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और 2 cos टी साइन टी को लिख सकते हैं साइन 2t। ओके, अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड, दैट मीन्स ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2t प्लस 1 माइनस साइन 2t। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिला 2। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए 2 है ना, 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 50 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, हमें पता है इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये किस का इक्वेशन है, कौन से कर्व का इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, इलिप्स। ओके, तो यहाँ तक हमने JLEE 2025 के क्वेश्चन सॉल्व किए। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 10 तक सॉल्व किया था, इस वीडियो में हमने 11 से लेके 20 तक सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 21 से लेके 30 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप में से कुछ बच्चे हैं जो आप वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।